वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। एडवांस फ़िल्टर की चंद एक कमांड्स आपके काम को बेहद आसान बना देगी। मेरे पास देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है जो मैंने टेबल में ऐड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो फ़िल्टर में क्या होता है, सिर्फ एक सिटी का डाटा हम यहाँ पे एक वक्त में देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ़िल्टर के ऊपर कि डाटा पे आते हैं और फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर आपके पास अप्लाई हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि रहमान ख़ान को देखना है तो मैं यहाँ पे RYK पे क्लिक करता हूँ तो RYK का डाटा मेरे पास आ जाता है। फिर इसको मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि आर से डाटा रावलपिंडी, तो रावलपिंडी के शहर में मेरे पास में रावलपिंडी का शहर इसमें आ जाएगा। अगर हम राजकोट पे क्लिक करें तो ये इसमें आ जाएगा। तो बारी बारी मुझे वहाँ पे जाकर क्लिक करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना कोई ऐसा फ़िल्टर अप्लाई कर दिया जाए कि जहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे कमांड दूँ और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे जो आर के नाम से जो सिटीज़ हैं वो सिर्फ यहाँ पे शो हो जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डाटा टैब पे आना है और उसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवांस फ़िल्टर का ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हम रिज़ल्ट यहीं पे चाहते हैं तो फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने वो रेंज दे देनी है। इस तरह से रेंज देने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और फिर क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया में देखिए हम यहाँ पे मैंने सिटी और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे आर लिखा हुआ है, यानी कि सिटी जो आर से शुरू होती हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हमने क्राइटेरिया इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आर से होने वाली जितनी भी सिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ किसी भी एक नाम से शुरू होने वाले तमाम डाटा को आप शो करवा सकते हैं। इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो फिर दोबारा अपने डाटा पे आना है और क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा फ़िल्टर में एक और ख़ास चीज़ है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो आर से नाम जितने भी शुरू हो रहे थे हमारे पास, हम चाहते हैं वो डाटा यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और शीट में या इस शीट में किसी और जगह हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, उसको अलग से रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा इसमें आएंगे एडवांस पे। देखिए टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तभी आपके पास ये कमांड ऑन होगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन ये आपने सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे रेंज देनी है। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रेंज देनी है और उसके बाद रेंज देने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, क्राइटेरिया आपने ये वाला सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आर से सिटीज़ हमारे पास शुरू हो रही हैं उनका सारा डाटा यहाँ पे इस जगह पे आ जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक कर लें और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा डाटा फिल्टराइज होकर हमारे पास अलग से यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ एक बहुत बड़े डाटाबेस में से डाटा को आप अलग से फिल्टराइज करके शो भी करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर एडवांस फ़िल्टर का यूज़ आपने किस तरह से करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।